सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित पचपेड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहा है मोदी सरकार। यह बातें दिन सोमवार को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बेतला में आयोजित पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाने के क्रम में दिन सोमवार को मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित पचपेड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। आगे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार अडानी अंबानी के इशारे पर चल रही है। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। रेलवे, हवाई अड्डा से लेकर जल, जंगल, जमीन को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। भट्टाचार्य ने आगे पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि 10 साल से देश में अंग्रेज शासन चला रही है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने से ही देश का भला हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ों के हक को छीनने का काम कर रही है। राज्य में बिजली, कोयला आदि सभी चीजों पर अडानी अंबानी का अधिकार चलाया जा रहा है। भट्टाचार्य ने यह भी माना कि राज्य की जनता ने जितनी उम्मीद के साथ राज्य में रघुवर दास की सरकार को उखाड़ फेंका था, उतनी उम्मीदों पर भी राज्य की वर्तमान सरकार खरा नहीं उतर पाई है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में जनता की चुनी हुई बहुमत की सरकार को जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने गिराने का प्रयास किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की सरकार सेना में नौजवानों को 4 साल में नौकरी से हटाकर बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। राज्य में मनरेगा की योजनाओं में 100 दिन का रोजगार तक नहीं मिल रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने देश के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। मनरेगा की योजना में मजदूरों को उनका हक भी मार रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 से मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी से ही कार्यकर्ताओं को तैयारी शुरू कर देनी होगी। कार्यक्रम के पूर्व दीपांकर भट्टाचार्य को भाकपा माले की प्रखंड कमेटी ने फूल माला से स्वागत किया। बेतला से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर? बात करेंगे, बिल्कुल बताया और राज्य कमेटी की बैठक में हम इस पर चर्चा करेंगे। लोग भी रहेंगे, बात होगी। और पूरे प्रदेश में इस समय हमने इसीलिए कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण अभी भाजपा वाले सबसे ज़्यादा ओबीसी कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के पीछे उन्होंने कहा कि ओबीसी का अपमान हुआ थोड़ा, लेकिन आज जो पूरे देश में जो मांग उठी है कि जाति के आधार पर आरक्षण हो, सही आंकड़ा हो और आबादी के हिसाब से लोगों को अपना हक मिले, आरक्षण का हक सबको मिले, तो ये निश्चित तौर पर झारखंड में भी अगर लातेहार में कोई अनियमितता है, इसमें कोई विसंगति है, हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इस पर जैसे सबको आरक्षण का हक मिले। सर, आपकी पार्टी भी इस राज्य सरकार को भारत समर्थन दे रही है, बावजूद अभी तक जिसे मंशा से यहाँ के युवाओं ने भरोसा किया था, उस मंशा पर राज्य सरकार खरा नहीं उतर रही। वो तो बिल्कुल हमने कहा ये अभी कि जो सरकार है, सरकार को समर्थन हमने इसलिए दिया कि कोई भी चुनी हुई सरकार उसको जिस तरह से दिल्ली वाले गिराना चाहते थे, गवर्नर के जरिए उसको परेशान करना चाहते थे, खरीद फरोख्त करके अपना सरकार बना लेना चाहते थे भाजपा वाले, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो सरकार है उसको हम इसलिए समर्थन देते हैं कि सरकार ठीक से चले। और इसीलिए जनता की जो भी शिकायत है, झारखंड के चाहे नौजवानों की बात हो, स्थानीयता का मुद्दा हो, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हो, आप देखेंगे कि माले के विधायक हमेशा, चाहे वो झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें, हमारे विधायक हमेशा जनता के पक्ष में विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाते हैं और बाहर भी लड़ते रहते हैं। उसमें हम कहीं कोई कोताही नहीं। लोकसभा की क्या तैयारी है सर आने वाली? लोकसभा में लगता है कि इस समय पूरे देश में देश को कर्नाटक की ओर देख रहा है और माहौल बनने लगा है। निर्णायक चुनाव है 2024, 10 साल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, उस पर भी मोदी जी का। वाजपेयी जी के ज़माने में लोग इतने परेशान नहीं हुए थे जितना आज मोदी राज में लोग परेशान हो रहे हैं। ये सरकार देश को बेच रही है, बर्बाद कर रही है और पूरे देश में तबाही ला रही है। इसीलिए ऐसी सरकार 10 साल बहुत हो गया है। अब इस सरकार को जाना चाहिए। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है।